सबसे पहले बात इंद्रेश कुमार के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में अहंकार आ गया, इसलिए भगवान राम ने उसे 241 पर रोक दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। आरएसएस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार का ये बयान इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि वो संघ परिवार के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वही संघ परिवार जिसमें बीजेपी भी शामिल है, जो संघ के आनुषंगिक संगठनों में से एक है। लेकिन इंद्रेश कुमार ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि बीजेपी इसलिए बहुमत से दूर रही क्योंकि उसमें अहंकार आ गया था। इसमें जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। हालांकि इसी दौरान इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के विरोधी दलों पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि राम का अनादर करने वाले 234 से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्हें राम दंड मिला। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। कहने को तो ये एक बयान भर है, लेकिन इन बातों ने संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर भी नई चर्चा शुरू कर दी है। पूछा जा रहा है कि आखिर संघ के नेता एक के बाद एक बीजेपी के लिए चुभने वाली बातें क्यों कह रहे हैं। पार्टी इस पर खामोश है तो उसके बचाव में रामलला के मुख्य पुजारी मुखर हैं। 241 सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है। 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, तो अभिमानी कहना गलत है। इंद्रेश कुमार के बयान ने एनडीए के भीतर भी गहमा गहमी बढ़ा दी है। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। निर्दलीय वगैरह मिलाकर आज 300 से पार हमारी संख्या वहाँ हो गई है। सरकार बहुमत की चल रही है। इसमें अहंकार और दुअहंकार की बात कहाँ आती है। हाँ, अहंकार की बात होती कि हम 100 के नीचे आते। उधर बीजेपी के विरोधी दलों की राय भी कम दिलचस्प नहीं है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? अब ये चर्चा भी सरगर्म है कि क्या इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद ऐसे बयानों का सिलसिला थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में संघ नेताओं के कुछ नए बयान बीजेपी का धर्म संकट बढ़ाएंगे।